सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के विभिन्न लेख और बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक लाते रहते हैं। सामान्य साथियों, हर दिन सुबह, हर दिन मतलब दिन की शुरुआत अगर अंबेडकर संदेश से होगी तो मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर योजना रहेगी। अंबेडकर संदेश के माध्यम से न सिर्फ आपको ज्ञानवर्धन होता है बल्कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष से भी परिचित कराया जाता है। और यदि वास्तव में हम सभी सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब को जानना चाहिए, बाबा साहब के बारे में जानना चाहिए, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जानना चाहिए। और अंबेडकर संदेश उसी का एक हिस्सा है। उसी क्रम में आज का अंबेडकर संदेश में चैप्टर नया यहाँ शुरुआत हो रहा है। अध्याय 5 है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 का। और इसका जो शीर्षक है वो भी हम आपको बता देते हैं। चैप्टर का नाम है राजनीतिक दान। राजनीतिक दान क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बाबा साहब ने ये शीर्षक दिया है। कांग्रेस की अस्पृश्यों को मेहरबानी करके मारने की योजना, ये बहुत बड़ा आरोप जैसा लगता है। सामान्य साथियों, पूरा अंबेडकर संदेश और पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप स्वयं इसका नेतार्थ लगा पाएंगे कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस की अस्पृश्यों को मेहरबानी करके मारने की कौन सी योजना थी। आइए आज के अंबेडकर संदेश में हम शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 पेज नंबर 135 से 136 तक, यानी कि सारगर्भित होने वाला है आज का अंबेडकर संदेश। कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ये इस किताब का नाम है। और इसलिए आइए शुरू करते हैं। बंबई के कावस जी जहांगीर हाल में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1932 को एक सभा होती है जिसमें हिंदुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभा का उद्देश्य था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना तथा उसकी शाखाएं विभिन्न प्रांतों और केंद्रों में खोलना, ये योजना थी। दिल्ली में उस लीग का मुख्यालय बनने वाला था। श्री घनश्याम दास बिड़ला उसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर उसके महामंत्री बनने वाले थे। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना श्री गांधी की योजना थी। किसकी योजना थी? श्री गांधी की। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना श्री गांधी की योजना थी। उस लीग को श्री गांधी से प्रोत्साहन मिला था और ये पूना पैक्ट का परिणाम था। उत्पत्ति काल से ही ये लीग एक प्रकार से श्री गांधी का धर्म पुत्र था। श्री गांधी ने पहला काम ये किया था कि उसका नाम बदल दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति जो 9 दिसंबर 1932 को प्रसारित हुई थी, जिसमें गांधी ने जनता से कहा था कि ये संस्था अब से सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल सोसाइटी के नाम से जानी जाएगी। ये नाम गांधी जी को पसंद नहीं था और दूसरे नाम की तलाश में थे। अंत में उन्होंने इसका नया नामकरण किया, हरिजन सेवक संघ, जिसका अर्थ था कि उन लोगों की संस्था जो अस्पृश्यों की सेवा में लगी है, ये श्री गांधी द्वारा दिया हुआ नाम था जिसे वह अस्पृश्यों के लिए प्रयोग करते थे। इससे शैवों और वैष्णवों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विष्णु के 100 नामों में से हर एक नाम है, जबकि हर शिव के 100 नामों में से एक। हरिजन नाम चुनने में श्री गांधी को किसी एक हरिजन कहा जाए, जिसे श्री गांधी ने स्वीकार किया और उस नई संस्था का पंथ का पक्षपाती होने का दोषी ठहराया गया। शैवों का विचार था कि अछूतों का नाम हरिजन पर रखा गया। श्री बिड़ला और ठक्कर ने 3 नवंबर 1932 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने उस संस्था का कार्यक्रम बनाया और ये भी बताया कि संस्था उस कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित करेगी। कार्यक्रम के बारे में विज्ञप्ति में कहा गया कि संस्था का विश्वास है कि सनातनी हिंदुओं में सूझबूझ वाले लोग अस्पृश्यता निवारण के उतना विरुद्ध नहीं है जितना कि अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह के। क्योंकि संस्था की ये आकांक्षा नहीं है कि अपनी सीमा से बाहर के सुधारों को हाथ मिल ले, ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि संस्था सवर्ण हिंदुओं में
अस्पृश्यता के चिन्हों को समझा बुझाकर समाप्त करने का कार्य करेगी। उसका मुख्य कार्य रचनात्मक होगा, जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में दलित वर्गों का उत्थान, जिससे अस्पृश्यता निवारण को बहुत बल मिलेगा। ऐसे कार्य से कट्टरपंथी सनातनी हिंदू भी विरोध करने के बजाय सहानुभूति दिखाएंगे और मुख्यतः इस संस्था का निर्माण इसीलिए किया गया है। सामाजिक सुधार जैसे जाति व्यवस्था को समाप्त करना और अंतरजातीय सहभोज इस संस्था की परिधि से बाहर रखे गए थे। योजना को सहजता से चलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक प्रांत इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक इकाई का वेतन भोगी उसका प्रभारी हो। जरूरी नहीं कि एक जिले में एक इकाई हो, वह इकाई 2 जिलों अथवा 2 राज्यों को भी मिलाकर बनाई जा सकती है। 1 वर्ष के लिए एक साधारण बजट का मसौदा तैयार बनाया गया। वह बजट निम्न प्रकार होगा। पूरे खर्च का कम से कम 2/3 धन उनके वास्तविक कल्याण कार्यों पर व्यय होना चाहिए और शेष 1/3 धन कर्मचारियों और उनके भत्तों पर व्यय होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 2 वेतनभोगी कार्यकर्ता होंगे। उन्हें महीने में 15 से 29 दिन तक गांवों में भ्रमण करना होगा। 2 भ्रमणशील कार्यकर्ताओं का रख रखाव एवं भत्ता उस जमाने में 30 + 20 = 50 × 12 यानी कि 600 रुपए। 50 रुपए 1 महीने का, 12 महीने का 600 रुपए, यही मतलब हुआ। 2 भ्रमणशील कार्यकर्ताओं का यात्रा भत्ता 2 × 10, क्योंकि दो कार्यकर्ता रहेंगे तो 2 और 10 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी कि 20 रुपए 1 दिन का हुआ, 1 महीने का है, और 12 महीने का यहाँ पर 240 रुपए। कार्यकर्ताओं का विविध खर्च यहाँ पे रखा गया, जो मिसलेनियस खर्च होता है, 2 × 10 × 12 यानी कि 240 रुपए, ये भी 240 रुपए। कल्याण कार्य अर्थात स्कूली पुस्तकों का मूल्य, छात्रवृत्ति पुरस्कार, कुओं के लिए अनुदान और हरिजन पंचायतों का निर्माण 2000 रुपए रखा गया। टोटल जो योग आया यहाँ पर वो है 3080 रुपए। ये बजट भी यहाँ निर्धारित हो जाता है। और आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना के लिए किसकी योजना थी? किसने योजना बनाई थी? नाम बताना है आप। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ का क्या उद्देश्य था? इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आपके जवाब का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।